हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 10 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे से जाना कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, एनिमल्स में कौन कौन से हमारे पार्ट्स इसमें वर्क करते हैं। तो आज हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, हम लोग सीधे एक्सरसाइज पोर्शन पे आएंगे। जो आपका होमवर्क था वही देखते हैं। आपकी एक्सरसाइज इन्होंने काफ़ी अच्छी वाइड सेशन में दे रखी है, तो हम ये पार्ट से शुरू करते हैं। ये पार्ट दे रखा है आपका टिक द मार्क, जिसमें फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्लांट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। हार्ट नहीं है, ब्लड नहीं है, या फिर ब्लड वेसल नहीं है, नन ऑफ दीज। कौन सा आपका इसका पार्ट नहीं है। तो बच्चों देखो, ये तीनों ही है, नॉट द पार्ट ऑफ, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों हैं। नहीं होते तो एक आध देख लेते, लेकिन ये तीनों हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब देखते हैं बच्चों सेकंड वाला। सेकंड क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। कौन सा आपका लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या फिर ब्लड प्लेटिनियम। ब्लड प्लेटिनियम कोटिंग के काम आता है ब्लड को, डब्ल्यूबीसी फाइट करता है डिसीज से, और आरबीसी। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सॉलिड पार्ट है लिक्विड का, सब लोग कॉर्पल्सेस कहते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा क्या हमारा लिक्विड है, तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वन इज ब्लड टेस्टेड सॉल्ट इज ड्यू टू डिजॉल्व। ब्लड में क्या डिजॉल्व हो जाता है, जो वो सॉल्ट में मिल जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। बच्चों सॉल्ट कौन सा एसिड होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बताइए देखकर। यस, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉर्पल्सिस ब्लड पार्ट। कौन सा आपका कॉर्पल्सिस ब्लड का पार्ट नहीं है। ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। कौन सा आपका कॉर्पल्स का पार्ट नहीं है। तो बच्चों ब्लड प्लाज्मा एक अलग होता है और वो लिक्विड ब्लड है, और कॉर्पल्सिस क्या है, सॉलिड ब्लड है, जिसमें डब्ल्यूबीसी है, प्लेटिनम सब आते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 5 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉर्पल्सिस ब्लड पार्ट, हो गया। नंबर 5 क्या है, ब्लड सेल विच हेल्प इन ब्लड कोटिंग। जो ब्लड की कोटिंग में हेल्प करता है वो क्या होता है, वो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, या फिर ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट कोटिंग कर लेगा नहीं। डब्ल्यूबीसी वाइट में वर्क करता है। आरबीसी जिसमें हमारा बहुत रिच क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और वो रेड पार्ट इसलिए होता है, प्रोटीन सेशन है। और हमारा प्लेटलेट्स वर्क करता है कोटिंग के लिए। प्लेटलेट्स ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। सिक्स में क्या दिया हुआ है, ब्लड सेल्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज आर। जो डिसीज से काम करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड प्लाज्मा, या फिर ब्लड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी हमारा फाइट में मदद करता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड। कौन सा आपका फंक्शन नहीं है ब्लड का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स वर्क देखते हैं करता नहीं करता। हम लोग देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डिसीज। हार्ट डिसीज जब होती है तो एक बॉडी बनती है एंटीबॉडी, वो ब्लड का फंक्शन है। रेगुलेटेड बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर भी देखना फंक्शन है। और नन ऑफ दीज नहीं होगा बच्चों। हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स पार्ट ना काम नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन हार्मोन्स को कितनी क्या नीड है उसमें तो ये हमारा वर्क करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स भी कर देता है। तो मैं देखूँ तो ऑप्शन तीनों ही सही हैं कि हार्मोन्स में भी बांटने में वर्क करता है, सब काम करता है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा था, जब ऑप्शन सारे करेक्ट थे तो हमने डी पे बोल दिया था नन ऑफ दिस इज अ रॉन्ग आंसर। नाउ इट्स आल्सो डी। ओके, अब देखते हैं एट्थ वाला। एट्थ वाला है डीऑक्साइड्स ब्लड्स इज कैरिड बाय। डीऑक्साइड्स ब्लड्स हमें मिलता है कहाँ से, वीन्स से, आर्टरीज से, कैपिलर से, ऑल ऑफ दीज। जब हमने प्रीवियस लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 3,
तो मैंने आपसे कहा था कि आर्टरीज वीनस जो ये दे रखे हैं कैपिलरीज का चार्ट दे रखा था डिफरेंस बिटवीन का, कि आप इसे अच्छे से मेंटेन करके बना लेना। आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। वीनस से करता है। ऑक्सी ब्लड हमारा कहाँ से आता है? और डीऑक्सी तो वीनस से, और ऑक्सी ब्लड आर्टरीज से, आर्टरीज से। 9 वाला दिया हुआ है, ब्लड वेसल्स विच कंसिस्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम आर। जो कंसिस्ट क्या करती है? सर्कुलेटरी, यानी ब्लड को जो सर्कुलेशन में वर्क करती है वो कौन सा है? वीन्स है, कैपिलरी है, आर्टरीज ओनली, ऑल ऑफ दीज। कौन सा वर्क करता है बच्चों सर्कुलेशंस के लिए? तो वो करता है हमारा, तीनों ही करते हैं। वीनस में भी होती है, आर्टरीज में भी होती है, और हमारी उसमें भी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखते हैं 10। द डिवाइस यूज टू हेयर द हार्ट बीट्स इज कॉल्ड। जिससे आप हार्ट बीट सुन सकते हैं उसे थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर नापते हैं। रॉन्ग हो गया, कट्टा लगा दीजिए। स्टेथोस्कोप ये होता है बच्चों, इससे सुनते हैं। फिर और देखते हैं मैनोमीटर्स, ये भी नहीं है। तो बाकी तो हो ही नहीं। तो जब हमारा बी आ गया तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। 11 का रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू। रेड कलर ऑफ ब्लड होता है ब्लड प्लेटलेट्स के कारण, ब्लड प्लाज्मा के कारण, या हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण। रेड ब्लड का पार्ट है ये हमारा किसका? कार्पल्सिस का पार्ट है, और ये हमारा होता है हीमोग्लोबिन के कारण। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। नाउ थर्ड, 11 वाला मिस हो गया, 11 भी हो गया। 9 हमारा कौन सा था बच्चों? 9 हम लोगों ने देखा था ब्लड वेसल्स वाला। 10 हम लोग भूल गए, तो इसे 11 कर देते हैं, इसे 12 कर देते हैं, और 10 वाला आप कर लेते हैं। तो 10 वाला क्या था हमारा? 10 है नंबर ऑफ चैम्बर्स प्रेजेंस इन ह्यूमन हार्ट। कितने चैम्बर्स होते हैं सबको बताया था। मैंने कहा था हार्ट अच्छे से यूट्यूब पे देखना कि किस तरीके से आपको वो वर्क करता हो दिखा था। वर्किंग सिस्टम ऑफ हार्ट देखते हैं, यानी आपको ग्राफिक सिस्टम देखना है कैसे वर्क करता है। 2, 3, 4 या 6 4 चैम्बर होते हैं। 2 में हमारा ऑक्साइड ब्लड्स होता है, 2 में डीऑक्साइड ब्लड्स होता है, और लब डब की साउंड होती है उन्हें बंद करते हुए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी। 12, 13। 13 का क्या दिया हुआ है? इन प्लांट्स डिजॉल्व फ्रॉम इज कैरिड फ्रॉम लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी प्लांट आर बाय। जो डिजॉल्व होता है हमारा के अंदर, वो किसके? ये प्लांट के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारे एक्सेल से होता है, या फिर फ्नोल से होता है, फिर बोथ, या फिर नन। किसके द्वारा होता है बच्चों? फिनॉल के द्वारा। तो ये क्या हो गया हमारा? फिनोलियम। तो ये क्या है हमारा? बी ऑप्शन। 14, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ इज कॉल्ड। जो लॉस होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, उसे कहते हैं विल्टिंग, ट्रांसलोकेशन, या फिर ट्रांसपिरेशंस, या फिर ट्रांसपोरेशंस। तो बच्चों क्या होता है? वो होता है ट्रांसपिरेशंस, यानी एक से दूसरी तरफ लोकेट होना। तो ये क्या है? ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन सी। तो बच्चों क्या हुआ? फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का बी, सेवेंथ का डी, एट्थ का ए, नाइन्थ का डी, 11th का बी, 12 का सी, 10 का सी, 13 का बी, 14 का सी। ये हो गए बच्चों आपके आंसर्स। अब देखते हैं पार्ट बी, क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन आंसर पे पहला दिया हुआ है क्या? व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन क्या होती है? डबल सर्कुलेशन बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था। वेरी शॉर्ट आंसर है, लेकिन वेरी शॉर्ट दे नहीं रखे उन्होंने, शॉर्ट के तरीके से कर दी। उन्होंने पहला ही पूछ लिया डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो जब ब्लड एक बार आने के बाद दोबारा ऊपर को जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये ज़्यादातर हमारा डबल सर्कुलेट ही करता है हार्ट। ये आपको दिया हुआ था बच्चों, कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डबल सर्कुलेशंस के बारे में।
चलो तो फिर मैं लिखवा देती हूँ। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन सिस्टम्स इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। सर्कुलेशन सिस्टम इन सब चीज़ों का यूज़ करता है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसके कारण हमारा फर्स्ट का डी आया था। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स, फूड, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी टू अनदर पार्ट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, पार्ट ऑफ द बॉडी। यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा सर्कुलेशन कहलाता है। और ये 2 बार कर देता है इसको, डबल सर्कुलेट होता है। ऐसे जाता है, ऑक्साइड्स हुआ पहले, फिर डाइऑक्साइड चला गया, तो इस तरीके से डबल सर्कुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेक्स द ब्लड टू लुक रेड? कौन बनाता है ब्लड को रेड? कौन बनाता है बच्चों? हीमोग्लोबिन बनाता है। आरबीसी कंटेन्स करता है हीमोग्लोबिन विच मेक्स ब्लड अपेयर रेड, जो ब्लड को रेड बनाता है। अब देखते हैं बच्चों थर्ड वाला। थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड दिया हुआ है वाई इज सर्विंग विंटर्स एंड द स्किन टर्न्स ब्लू। क्यों विंटर्स में जो स्किन होती है वो हमारी ब्लू होनी स्टार्ट हो जाती है? When it's too cold, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, the skin turns blue due to reduce blood flow,
क्योंकि रिड्यूस मतलब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो, गैस के कारण स्किन क्या हो जाती है, ब्लू हो जाती है। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या है। वाई ड्यूरिंग द समर अवर फेस बिकम्स रेड। समर में अपना फेस क्यों जाता है, जब हमारा क्या होता है फ्लो बहुत इजीली हो जाता है ब्लड का, इसलिए क्या होता है रेड हो जाता है। देखते हैं, चलो लिख लेते हैं। ड्यूरिंग समर्स ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। अब फेस टर्न्स रेड, जिसके कारण अपना फेस क्या होता है, रेड टर्न हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर वाइट पिक्चर्स सीन्स ऑन द स्क्रीन इन द समर में वाइट पिक्चर्स क्यों स्क्रीन पर दिखती हैं। Water patches are slim on the cloth in summer scenes worn when water from the sweat पसीना आता है, evaporations होता है, sleep the pigments, वो पिक्चर्स ले देते हैं behind बीच बीच में। तो ये क्या होता है, ये इसी के कारण हमें जो evaporations होती है इसी के कारण हमें पिक्चर्स दिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बच्चों।
तो white patches are slam on the clothes in summer season when water from the sweat evaporates. It leaves white packets behind. These packets are made due to salts, which are salt left behind after evaporation of water. Number 6, what is heartbeat measured by doctor? Heartbeat is measured by doctors by stethoscope. तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब बच्चों आपको इसके बाद शॉर्ट दिए हुए हैं। शॉर्ट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा दूंगी और पेज नंबर बता दूंगी इनके, आप वहाँ से लिख लेना क्योंकि वेरी शॉर्ट ही काफ़ी वेरी शॉर्ट हो गए। तो शॉर्ट का देखते हैं। शॉर्ट का फर्स्ट वाला जो कि आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट इन अ एनिमल, एक्सप्लेन। कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं और हम लोग कैसे इसमें वर्क करते हैं। तो बच्चों वैसे तो एनिमल्स का हो या किसी का भी हो, ये हमारी जो हम लोग जो खाना जितना भी खाते हैं वो जो हम पचाते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशंस अगर आपको कहीं दे रखा हो लिखा हुआ, तो वहाँ से हम लोगों को इसका लिखना है। तो ट्रांसपोर्टेशन से मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कंजर्व करके उसका यूज़ कर। तो इसमें रेस्ट आपके MCQs हो चुके हैं और क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, और बाकी जो बचा है आपका दरवर्क वो आप सेल्फ से करना, आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।